नू हिंसा में बहुत से लोगों की जान गई और बहुत सी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और सबसे बड़ा नुकसान भाईचारे का हुआ है। ऐसे में राजनीतिक दल भी वहां जाकर अब मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वहां पर गई, कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद लोगों से मिलने के लिए गए, लेकिन उनको रोक लिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर गए तो उनको जाने की अनुमति मिल गई। तो कांग्रेस पार्टी का जो दल गया था उसमें सदस्य थे भारत भूषण बत्रा, जो कांग्रेस पार्टी से रोहतक से विधायक हैं। उनसे बात करते हैं। बत्रा जी, आप लोग वहां पर गए थे, आप खुद उस डेलीगेशन में थे, क्या स्थिति देखी आपने? नहीं, उन्होंने एक केएमपी का फ्लाईओवर आया था और वहाँ से उसके बाद नू की जुरिडिक्शन शुरू हो रही थी ज़िले की, तो वहाँ पर उन्होंने रोक लिया। एमपी साहब उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे और हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री चौधरी उदयभान जी भी वहाँ पर थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे और हमने कहा कि हम वहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से लोगों से मिलना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, और जहाँ पर वहाँ पर हुआ उनको सांत्वना देना चाहते हैं। और हमने ये भी अपील की कि हम वहाँ पर एक शांति स्थापित करने के लिए और आपस में भाईचारा स्थापित करने के लिए वहाँ पर अपने एफर्ट्स करेंगे। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को तो केएमपी पर ही रोक लिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी, उनका भी एक डेलीगेशन गया था, ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसको लीड कर रहे थे, तो वहाँ उनको क्यों जाने दिया गया? ऐसे कि हमारे को भी कहा गया था कि आप रेस्ट हाउस जा सकते हैं, तो हमने कहा रेस्ट हाउस में आपकी बात सुन के क्या करेंगे, आना है तो यहीं पर बात पूरी हो जाएगी। इस बात के लिए मेन मकसद यह था कि वहाँ पर नल्लड़ मंदिर में वहाँ पर जाते, उनकी भावनाओं को सुनते और साथ में उन्हें शांत करते। और जिन लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए हैं, इतनी डिमोलिशन हुई है, और उनका क्या कारण था, ये कुछ है पॉलिटिकल आदमी ही सारी बातों को वहाँ पर जाके शांति का संदेश दे सकते हैं, सद्भावना का संदेश देते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में सारे पॉलिटिकल पार्टी के उनका कोई वहाँ पर भड़काने का मकसद नहीं था। वहाँ पर मणिपुर में उनका है कि शांति होनी चाहिए। और मेवात ऐसा प्रदेश है कि 1947 के अंदर भी जब देश का बंटवारा हुआ तब भी वहाँ पर शांतिपूर्वक हुआ और महात्मा गांधी ने उन्हें पाकिस्तान जाने से रोका। आज तक भी वहाँ का एक भाईचारा है और बहुत बड़ा भाईचारा है। ब्रिज कोस की यात्रा निकलती है तो वहाँ पर मुसलमान भाई उनको उनकी आवभगत करते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको रहने का इंतज़ाम करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे अभी एग्जांपल आए हैं कि जो हमारे हिंदू भाई थे उनकी भी अपना मुस्लिम भाइयों ने भी उनकी रक्षा की। और इवन मंदिर के नज़दीक कोई आएगा तो वो सारे के सारे खड़े हो गए थे और ऐसे ही मस्जिद की उनको प्रोटेक्शन की। तो वहाँ का एक भाईचारे का संदेश है और उन लोगों में एक भाईचारे की भावना है और ये एक सुनिश्चित षड्यंत्र के नीचे हुआ। और हमने तो यही डिमांड की है कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी के अंदर इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। बत्रा जी, ऐसे में जब इस तरह का माहौल हो गया, अब फिर से एक बार उस यात्रा की दोबारा निकलने की बात की जा रही, तो ऐसे में माहौल ख़राब नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी के हमेशा ही नियत स्वार्थ होते हैं और वो इनका एक हिडन एजेंडा है। उस एजेंडे को करने के लिए वो पॉलराइजेशन करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे आ रहा है। इसी वजह से उनको ये मेन ये है कि इस एरिया के अंदर कांग्रेस ही हमेशा जीतते हैं, हम तो कभी जीते नहीं, और प्रदेश में भी इसको उकसा के हम इसका कोई फ़ायदा उठाएं। लेकिन जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप लोगों ने बसा करके इस तरह का माहौल क्रिएट करवाया। ये गलत एलिगेशंस लगाते हैं जिनकी कोई आधार नहीं होता है, जिनका कोई फाउंडेशन नहीं होता है। रोहिंग्या की बात कहाँ पर आ गई, किस बात के लिए बात आ गई, क्यों नहीं? अगर एसआईटी सरकार ने फ्रेम करनी है तो सरकार तो एसआईटी बनाने के लिए तैयार नहीं है। अंडर द सुप्रीम द हाई कोर्ट जज, लेट देयर बी एसआईटी, दूध का दूध पानी का पानी आए। और सबसे बड़ी बात यह है, सरकार को प्रयास करने चाहिए कि वो भाईचारा वहाँ पर वापस आए। सबसे बड़ा प्रयास ये होना चाहिए इस बात के लिए, ना कि एक समुदाय के मकानों को तोड़ के और क्या संदेश देना चाहते हैं। इधर से अगर उन्होंने दूसरे लोगों ने पथराव किया तो उसके खिलाफ दोषी कोई भी नहीं बचना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू कब तक घर में चुप बैठेगा, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं उस माहौल को एक बार फिर से नहीं खड़ा करती। भारतवर्ष में बहुत सारी समस्याएं, अपना बेरोज़गारी की समस्या है, प्राइजेज़ इतने आसमान पे जा रहे हैं और
हर एक चीज़ के लिए जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल के प्राइसेस आगे जा रहे हैं, किसानों की दुर्गति हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ा इशू तो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। ये 2 लाख प्रति वर्ष की एम्प्लॉयमेंट देने वाले कहाँ पर इनके नारे गए, कि झूठे नारे गलते हैं, सब चीज़ करते हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के उनका दूसरी जगह ध्यान ले जाने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा का विधानसभा सत्र होने वाला है, हरियाणा में इतनी बड़ी घटना हुई, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा विधानसभा? निश्चित रूप से विधानसभा में इस इशू को उठाया जाएगा और इसके ऊपर जैसे भी हमारी 16 तारीख को CLP की मीटिंग है उसमें फैसला होगा और निश्चित रूप से विधानसभा में ज़ोर शोर से नूह का इशू उठाया जाएगा। दूसरी बात फिर वही, आप लोग नूह में गए, आप लोगों को रोक लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतनी बाउंडेशन प्रशासन ने नहीं लगाई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद भी वहाँ पर, राज्यसभा सांसद गए, उनको भी नहीं जाने दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक भेदभाव कह सकते? बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर उनको अलाउ किया तो हमारे को भी अलाउ करना चाहिए था। और उसके बाद वहाँ पर प्रेस कैसे पहुँच गई, किस हिसाब से प्रेस में फ़ोटो आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं इस बात के लिए। तो इस बात के लिए ये सरकार एक फेलियर सरकार है और इन दंगों को रोकने के लिए श्री मनोहर खट्टर जी की सरकार जो है वो असफल रही है। बिल्कुल इनको पहले इंटेलिजेंस की खबर थी 10 दिन की। आदरणीय अशोक मानिलवी जी कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में गिव एंड टेक की और कोई बात करने की वो आपस में बात नहीं करते हैं, कुछ करते हैं और लोगों को इस बात का नुकसान हो रहा है। तो भारत भूषण बत्रा उस डेलीगेशन के सदस्य थे जो डेलीगेशन नूह में कांग्रेस पार्टी का गया था लोगों से बातचीत करने के लिए और शांति स्थापित करने की अपील करने के लिए वहां पर गया था। तो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में था और भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को तो वहां पर जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। ये कहीं ना कहीं भेदभाव है और इस बार हरियाणा के विधानसभा सत्र में नूह का मुद्दा बड़ी तेजी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा और वो इस मामले की जांच की मांग करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।